हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको किंग लियर की समरी के बारे में बताऊंगा, और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक किंग लियर के कैरेक्टर्स पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में हम एक बार फिर से किंग लियर के कैरेक्टर्स को शॉर्ट में देखते हुए इसकी समरी को देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो किंग लियर का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो खुद किंग लियर है। यहाँ पे शॉर्ट में लियर कहा गया है, जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस शूटर है कॉर्डिलिया का, और आगे चलकर यही कॉर्डिलिया की ईमानदारी से इम्प्रेस होकर उससे शादी करता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ बरगंडी, ये भी शूटर है। नेक्स्ट जो है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल है, जो कि रीगन का हस्बैंड होता है। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ एल्बनी। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो गॉन्डिल, जो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है, उसका हस्बैंड है। तो आपको याद रखना है कि ड्यूक ऑफ एल्बनी सबसे बड़ी बेटी गॉन्डिल का हस्बैंड, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल रीगन का हस्बैंड, और किंग ऑफ फ्रांस आगे चलकर कॉर्डिलिया का हस्बैंड बनता है। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ केंट। केंट का अर्ल है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, जिसको ग्लाउसेस्टर भी कहा गया है। इसके दो बेटे होते हैं, एडगर सन टू ग्लॉस्टर और ग्लाउसेस्टर। एडगर इसका वैध पुत्र है, और एडमंड बास्टर्ड सन टू ग्लॉस्टर, यानी कि ये इसका अवैध पुत्र है। और एडमंड के ही प्रेम में गॉन्डिल और रीगन दोनों पड़ जाती हैं, जिससे उनकी फैमिली आगे चल के डिस्ट्रॉय होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कूरन, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कॉर्टियर है, दरबारी है किंग लियर के दरबार में। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ ऑसवाल्ड, जो कि गॉन्डिल का स्टीवर्ड है, स्टीवर्ड टू गॉन्डिल है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ गॉन्डिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया आर डॉटर्स टू किंग लियर। गॉन्डिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया आर डॉटर्स टू किंग लियर, ये किंग लियर की तीनों बेटियां हैं। अब इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बेटी बड़ी है, कौन सी मिडिल है और कौन सी सबसे छोटी है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, GRC। जी फॉर गॉन्डिल सबसे बड़ी बेटी, R फॉर रीगन मिडिल बेटी, एंड C फॉर कॉर्डिलिया सबसे छोटी बेटी। और किंग लियर की ये तीनों बेटियां हैं, जिनके लिए आपको GRC याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं किंग लियर की पूरी समरी को। इसमें हम पूरे प्ले की समरी को देखेंगे किंग लियर की। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए देखते हैं समरी को। लियर इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन। जो किंग लियर है वो ब्रिटेन का राजा है। ही हैज़ 3 डॉटर्स, उसकी 3 बेटियां हैं। और तीनों बेटियों का दोस्तों मैंने आपको क्रम बताया था, GRC, G फॉर गॉन्डिल, R फॉर रीगन एंड C फॉर कॉर्डिलिया। तो जो गॉन्डिल है, यानी कि सबसे बड़ी बेटी है गॉन्डिल, वो वाइफ है अल्बेनी की, ड्यूक ऑफ अल्बेनी की वाइफ है। सेकेंड बेटी रीगन जो है वो है वाइफ ऑफ कॉर्नवाल। एंड कॉर्डिलिया जो है ये सबसे थर्ड आखिरी बेटी है, और इसकी आगे चल के शादी किंग ऑफ फ्रांस से होती है, जो इसकी ईमानदारी से इम्प्रेस होकर इससे शादी करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि किंग लियर हैज़ बिकम ओल्ड। जो किंग लियर है, ही हैज़ बिकम ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो गया है। सो ही डिसाइड टू रिटायर एंड डिवाइड हिज किंगडम। इसलिए किंग लियर डिसाइड करता है कि अब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी जो राज्य है, उसका विभाजन अपनी बेटियों में कर देगा। लेकिन यहाँ पर किंग लियर ये सोचता है कि वो अपनी बेटियों का एक टेस्ट लेगा, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनको राज्य का बंटवारा करेगा। सो हियर ही हैज़ बिकम ओल्ड, सो ही डिसाइड टू रिटायर एंड डिवाइड हिज किंगडम। चूँकि वो बहुत बूढ़ा हो गया है, और वो इस बात का निश्चय करता है कि वो अपने राज्य को अपनी बेटियों में बांट देगा, और वो खुद रिटायरमेंट ले लेगा। ही कॉल्स हिज डॉटर्स, वो अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है। आस्क देम हाउ मच दे लव हिम, और वो उनसे पूछता है कि वो
उससे कितना प्यार करती है। किंग लियर अपनी बेटियों से पूछता है कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। गॉनरिल एंड रीगर स्पीक हाईली एंड रिसीव दियर पोर्शन। जो सबसे बड़ी बेटी गॉनरिल और मिडिल बेटी रीगन थी, वो दोनों बढ़ चढ़कर झूठा दिखावा करते हुए अपने पिता की झूठी तारीफ करती हैं और अपने पिता की जायदाद का एक बड़ा हिस्सा वो प्राप्त करती हैं। लेकिन कॉर्डेलिया ऐसी नहीं थी। कॉर्डेलिया इज़ नॉट हाइपोक्रिटिकल। उसे दिखावा और झूठ में भरोसा नहीं था। वो बढ़ा चढ़ा के नहीं कहती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ वही कहती है जो एक बेटी का फ़र्ज अपने फादर के लिए होता है। वो कहती है, शी डिक्लेयर्स दैट शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू अ डॉटर्स ड्यूटी टू अ फादर। वो कहती है कि वो एक पिता के लिए एक बेटी को जितना प्यार करना चाहिए एक पिता को, एक बेटी का जो कर्तव्य होता है अपने पिता के प्रति, वो उन्हें उतना प्यार करती है। किंग लियर को अपनी तारीफ़ सुनने का बड़ा शौक़ था और उसे लगता है कि जो कॉर्डेलिया है वो उसे उतना प्रेम नहीं करती जितना उसकी बड़ी दोनों बेटियां करती हैं, गॉनरिल और रीगन करती हैं। और यहाँ पर किंग लियर अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से बहुत नाराज़ हो जाता है। द किंग हियर्स एंड बिकम्स एंग्री। ये सुनते ही कि कॉर्डेलिया कहती है एक डॉटर की जो ड्यूटी होती है उसके फादर के लिए वो उन्हें उतना प्यार करती है, ये सुनते ही किंग लियर बहुत नाराज़ हो जाता है। ही डिसोन्स हर, और वो उसका परित्याग कर देता है। इन अ फिट ऑफ रेज ही बैनिसेस हर, और वो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उसे अपने राज्य से निकाल देता है। द ड्यूक ऑफ बर्गंडी रिजेक्ट्स कॉर्डेलिया बिकॉज शी इज़ नाउ डावरलेस। ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो कि कॉर्डेलिया का शूटर था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि किंग लियर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया है और अब उसके पास किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं, यानी उसके फादर किंग लियर उसे कोई दहेज भी नहीं देंगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो वो उससे शादी करने से रिजेक्ट कर देता है। द किंग ऑफ फ्रांस अंडरस्टैंड्स द फीलिंग। लेकिन जो किंग ऑफ फ्रांस होता है वो कॉर्डेलिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और वो कॉर्डेलिया की फीलिंग्स को अच्छे से समझता है और उसे महसूस होता है कि कॉर्डेलिया एक अच्छी वाइफ साबित होगी, इसलिए ही टेक्स कॉर्डेलिया एज हिज वाइफ। इसलिए किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर द अर्ल ऑफ केंट टेक्स कॉर्डेलिया साइड अगेंस्ट द किंग। जो अर्ल ऑफ केंट थे वो किंग लियर के विरुद्ध कॉर्डेलिया के पक्ष में बोलते हैं और किंग लियर से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अपनी बेटी को नहीं निकालना चाहिए था। तो किंग लियर उससे भी गुस्सा हो जाता है, उससे भी बहुत नाराज़ हो जाता है और ही इज़ आल्सो बैनिस्ड, और वो अर्ल ऑफ केंट को भी अपने राज्य से निकाल देता है। द किंगडम इज़ शेयर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स गॉनरिल एंड रीगन। अब जब तीसरी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को निकाल दिया गया है तो जो प्रॉपर्टी, जो राज्य है, उसका बंटवारा किंग लियर अपनी बड़ी दोनों बेटी मीन्स गॉनरिल सबसे बड़ी और मिडिल बेटी रीगन के बीच उन दोनों सिस्टर में राज्य को बांट देता है। लियर सेज दैट ही विल अल्टरनेटली स्टे विद ईच ऑफ देम। राज्य का बंटवारा करते वक्त किंग लियर कुछ शर्तें रखता है और वो कहता है कि वो बारी बारी से दोनों बेटियों के पास रुकेगा। और यहाँ पर एक बात वो और भी कहता है कि वो अपने साथ 100 नाइट्स रखेगा, अपने पास वो 100 सरदार भी रखेगा, यानी कि वो अपनी ठाट बाट में कोई कमी करना नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो चाहता था कि वो एक राजा की तरह अपने आप को स्वयं को महसूस करे, इसलिए अपनी बेटियों से कहता कि वो अपने साथ हमेशा 100 सरदारों को भी रखेगा, 100 नाइट्स को रखेगा। अब इस समय प्रॉपर्टी चाहिए थी दोनों बेटियों की, इसलिए वो इस बारे में कोई विरोध नहीं करती हैं, लेकिन आगे चलकर वो इस चीज़ का विरोध करेंगी। लियर सेज दैट ही विल अल्टरनेटली स्टे विद ईच ऑफ देम। किंग लियर कहता है कि वो उनके साथ बारी बारी से रुकेगा। द अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर हैज़ 2 सन्स। अब यहाँ पे जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर है उसके 2 बेटे हैं, एडगर एंड एडमंड। उसका जो वैध पुत्र है एडगर, एंड एडमंड उसका अवैध पुत्र है। एडमंड इज़ द बास्टर्ड सन ऑफ ग्लाउसेस्टर। एडमंड ग्लाउसेस्टर का
अवैध संतान है। ही वॉन्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइटफुल सन ऑफ ग्लाउसेस्टर, लेकिन एडमंड के मन में हमेशा से ये इच्छा रही कि उसे ग्लाउसेस्टर का एक राइटफुल सन माना जाए, उसे अवैध न माना जाए बल्कि उसे एक वैध पुत्र के रूप में माना जाए। ही कन्विंसेस ग्लाउसेस्टर दैट एडगर इज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, इसलिए वो अपने फादर ग्लाउसेस्टर को अपने भाई एडगर के विरुद्ध भड़काता रहता है और एक षड्यंत्र बनाता रहता है कि जो एडगर है वो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है। ये बात एडमंड ग्लाउसेस्टर से कहता है कि एडगर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। देन ही वॉन्ट्स हिज ब्रदर एडगर दैट हिज लाइफ इज इन डेंजर, और फिर एडमंड क्या करता है, अपने भाई एडगर से कहता है कि उसका जीवन खतरे में है, उसकी लाइफ खतरे में है। ही आस्क हिज ब्रदर टू फ्ली फ्रॉम हिज फादर्स एंगर, और एडमंड यहाँ पे एडगर से कहता है, यानी कि अपने भाई से कहता है कि वो पिताजी उससे बहुत नाराज़ हैं, यानी ग्लाउसेस्टर उससे बहुत नाराज़ है और इसलिए वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाए। एडगर उसकी बातों में, एडमंड की बातों में आ जाता है और एडगर फ्लीज एंड डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ बेडलैम बिगर पुअर टॉम। अब एडगर वहाँ से भाग जाता है और भेष बदलकर पुअर टॉम के रूप में रहने लगता है, एक भिखारी बन जाता है। भिखारी के रूप में, पुअर टॉम के रूप में वो रहने लगता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, ग्लाउसेस्टर के दो बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडमंड अवैध है, एडगर वैध है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एडमंड के ही प्रेम में किंग लियर की दोनों बड़ी बेटियां, मीन्स गॉनरिल सबसे बड़ी बेटी और रीगन मिडिल बेटी, इसके प्रेम में पड़ेंगी और आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से एडमंड ही इनके विनाश का कारण बनेगा। लियर विजिट्स गॉनरिल एंड रीगन, अब किंग लियर ने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया है और वो बारी बारी से अपनी बेटियों के वहाँ जाने को सोचता है। तो किंग लियर गॉनरिल के वहाँ जाता है और फिर रीगन के वहाँ जाता है। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी गॉनरिल के पास जाता है और फिर वो अपनी छोटी मिडिल बेटी रीगन के यहाँ जाता है। केंट इज़ इन द डिस्गाइज, केंट जो कि उसका वफादार है, वो अभी भी भेष बदल कर रह रहा है। ही इंसल्ट्स ऑसवाल्ड गॉनरिल्स स्टीवर्ड, वो केंट जो है वो जो गॉनरिल का स्टीवर्ड ऑसवाल्ड है उसका अपमान करता है। इसलिए लियर टेक्स हिम इनटू हिज सर्विस, इसलिए किंग लियर उसको अपनी सर्विस में ले लेता है। गॉनरिल क्वेरल्स विद हर फादर लियर, गॉनरिल अपने फादर किंग लियर के साथ झगड़ा करने लगती है। लियर लीव्स हर कैसल एंड गोज टू रीगन्स, किंग लियर उसके महल को छोड़कर अपनी मिडिल बेटी रीगन के वहाँ जाने को सोचता है। यहाँ पे जो झगड़ा है वो इस बात का भी है कि गॉनरिल अपने फादर से कहती है कि वो अपने साथ ये जो 100 सरदार रख रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत है अब इस बुढ़ापे में। उनके पास 100 सरदारों का कोई काम नहीं है, 50 नाइट्स बहुत हैं। लेकिन किंग लियर इस बात से नाराज़ हो जाता है और वो अपनी बड़ी बेटी के वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि अपनी मिडिल बेटी रीगन के यहाँ जाकर रहेगा। रीगन सपोर्ट्स हर सिस्टर, लेकिन यहाँ पर भी वही होता है, रीगन भी वही बात कहती है कि जो दीदी कह रही थी, यानी कि जो गॉनरिल कह रही थी वो सही कह रही थी, आपके पास इन सरदारों का क्या काम है। गॉनरिल तो 50 के लिए कह रही थी और रीगन यहाँ पे कहती है कि आप 50 के, आपके पास एक भी सरदार की आवश्यकता नहीं है, अब आप रिटायर हो गए हैं, आपको इन नाइट्स की क्या ज़रूरत है। द टू सिस्टर्स मीट लियर एंड आस्क हिम टू डिसमिस सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, दोनों बहनें बारी बारी से किंग लियर से कहती हैं कि जो अपने साथ वो सरदारों को रखने की बात उन्होंने कही थी उनको कम कर दे, उनको हटा दे। गॉनरिल ने कहा कि 100 से 50 कर दें और रीगन के कहा कि ये 50 की भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई सरदारों की ज़रूरत नहीं है, सारे सरदार हटा दें। यानी कि सबसे बड़ी बेटी ने तो 50 को अलाउ भी किया, मिडिल वाली बेटी ने तो एक भी अलाउ नहीं किया। लेटर दे आस्क हिम टू डिसमिस ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स, पहले तो गॉनरिल कहती है कि कुछ को कम कर दें, यानी कि 50 कम कर दें, और बाद में
रीगन कहती है कि सारे ही नाइट्स, सारे ही सरदारों को क्या कर दे, वो हटा दे। वो अपने जो उसके विश्वास पात्र फॉलोवर थे 100 सरदार, उनको हटाने की बात करती हैं दोनों बेटियां। अब किंग लियर बहुत नाराज़ हो जाता है अपनी दोनों बेटियों से, और उसे महसूस होता है कि उसकी दोनों ही बेटियां बहुत ही स्वार्थी हैं। ही लीव्स द कैसल, और इसलिए वो उस महल को छोड़कर चला जाता है। ही फेसेस द वायलेंट स्टॉर्म, अब यहाँ पर एक बहुत ही भयानक तूफान को दिखाया गया है। फूल एंड केंट आर विद हिम, फूल और केंट जो कि उसके वफादार हैं उसके साथ हैं। अब यहाँ पर किंग लियर पागल हो जाता है, ही गोज मैड। उसे जब पता चलता है कि उसकी बेटियों ने उसके साथ धोखा किया है, उसके साथ स्वार्थ दिखाया है, तो वो पागलों जैसी हरकतें करता है। उसे अब महसूस होता है कि जो उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया थी वो कितनी ईमानदार थी, और मेरी सबसे सच्ची बेटी वही थी। वो इस बात को अब यहाँ पर महसूस करता है। ही गिव्स अ लेंदी लेक्चर टू द स्टॉर्म, और यहाँ पर वो तूफ़ान को एक बहुत बड़ा लेक्चर देता है, भाषण देता है। ही मीट्स पुअर टॉम, और यहीं पर किंग लियर पुअर टॉम जो कि बेडलैम बेगर के नाम से रह रहा है, जो कि एक भिखारी के रूप में रह रहा है। ये पुअर टॉम दोस्तों कौन है? ये पुअर टॉम वही ग्लाउसेस्टर का वैध संतान, वैध बेटा एडगर है। ही ट्रीट्स हिम एज अ काउंसलर, यहाँ पे किंग लियर उसको एक सलाहकार के रूप में ट्रीट करता है, एडगर को एक सलाहकार के रूप में ट्रीट करता है। ग्लाउसेस्टर वांट्स टू हेल्प लियर, अब जो ग्लाउसेस्टर जिसके दो बेटे हैं एडगर और एडमंड, वो किंग लियर की मदद करना चाहता है। ही शेयर्स इट विद हिज सन एडमंड, और ग्लाउसेस्टर इस बात को अपने अवैध पुत्र एडमंड के साथ साझा करता है कि किंग लियर की दोनों बेटियों ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। ही एडवाइजेस केंट टू टेक लियर टू डॉवर, इसलिए वो केंट को सलाह देता है कि वो किंग लियर, केंट जो कि उसका वफादार नौकर था, इसलिए वो केंट को सलाह देता है कि वो किंग लियर को लेकर डॉवर पहुंच जाए। डॉवर में कॉर्डेलिया एंड द फ्रेंच आर्मी आर वेटिंग एट डॉवर, कॉर्डेलिया जो उसकी सबसे छोटी बेटी थी और जो उसका पति था फ्रांस का राजा, तो कॉर्डेलिया और फ्रेंच की आर्मी, जो फ्रांस की आर्मी है, वो वहाँ पे क्या कर रही है? डॉवर में इंतज़ार कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है? एडमंड इन्फॉर्म्स कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल दोस्तों कौन है? कॉर्नवॉल है रीगन का हस्बैंड। एडमंड कॉर्नवॉल को इन्फॉर्म करता है अबाउट ग्लाउसेस्टर हेल्प। एडमंड जो कि अवैध संतान है ग्लाउसेस्टर का, वो रीगन के हस्बैंड कॉर्नवॉल को बताता है कि ग्लाउसेस्टर किंग लियर की हेल्प करना चाहते हैं। ग्लाउसेस्टर इज़ अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ ट्रेटर, अब यहाँ पर ग्लाउसेस्टर के ऊपर इस बात का दोष लगाया जाता है कि वो एक षड्यंत्रकारी है, वो एक धोखेबाज है। रीगन एंड कॉर्नवॉल मेक ग्लाउसेस्टर ब्लाइंड फॉर हिज ट्रेटरियस एक्ट, और जो रीगन है उसकी जो मिडिल बेटी है किंग लियर की, और उसका जो हस्बैंड कॉर्नवॉल है, वो ग्लाउसेस्टर को इस बात के लिए कि उन्होंने षड्यंत्र किया है, और ग्लाउसेस्टर को अंधा कर देते हैं वो लोग। अ सर्वेंट किल्स कॉर्नवॉल, और एक नौकर जो है वो कॉर्नवॉल को मार डालता है। कॉर्नवॉल कौन है? कॉर्नवॉल दोस्तों है रीगन का हस्बैंड, यानी कि यहाँ पर रीगन विधवा हो जाती है और कॉर्नवॉल की हत्या हो जाती है। एडगर मीट्स हिज ब्लाइंड फादर, अब एडगर जो कि ग्लाउसेस्टर का वैध पुत्र है, वो अपने अंधे पिता से मिलता है। और एडगर इस समय किसके भेष में है? वो एक बेडलैम बेगर यानी कि एक भिखारी के भेष में है, एज अ पुअर टॉम, वे पुअर टॉम के भेष में है। ही टेक्स हिम टू डॉवर, और वो एडगर जो कि पुअर टॉम के भेष में है, वो अपने फादर ग्लाउसेस्टर को डॉवर लेकर जाता है। ग्लाउसेस्टर मीट्स लियर देयर, अब यहाँ पर ग्लाउसेस्टर और किंग लियर की मुलाकात होती है। रीगन कॉन्टिन्यूज़ टू रूल विद द हेल्प ऑफ एडमंड, अब रीगन चूँकि विधवा हो चुकी है, उसके हस्बैंड कॉर्नवॉल की डेथ हो चुकी है, और वो एडमंड जो कि ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है, उसकी मदद से शासन को चला रही है। डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन एल्बनी एंड गोंड्रिल, अब यहाँ पर जो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी थी, वहाँ पर उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी
और गॉन्ड्रिल के बीच में कुछ दूरियां बढ़ने लगती हैं। गॉन्ड्रिल शोज हर अफेक्शन टू एडमंड, और गॉन्ड्रिल जो है वो एडमंड जो कि ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है उसके प्रति आकर्षित होने लगती है और उसको अपना प्रेम प्रकट करने लगती है। एडमंड हैज़ अ लाइजन विद रीगन। अब एडमंड का जो अवैध संबंध है वो रीगन के साथ है। रीगन यहाँ पर विधवा है और एडमंड पहले से ही रीगन के साथ में अवैध संबंध में है, और इसके साथ ही साथ उसकी जो रीगन की बड़ी बहन गॉन्ड्रिल है वो भी उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही है, क्योंकि उसके पति एल्बनी और उसके बीच में दूरियां हैं। ऑसवाल्ड टेक्स अ लेटर फ्रॉम गॉन्ड्रिल। ऑसवाल्ड गॉन्ड्रिल से एक लेटर लेकर जाता है। द लेटर इज़ फॉर एडमंड। ये लेटर गॉन्ड्रिल ने एडमंड के लिए लिखा हुआ है। ही मीट्स ग्लाउसेस्टर। वो ग्लाउसेस्टर से मिलता है। ही फेल्स टू हार्म ग्लाउसेस्टर एज ही इज़ किल्ड बाई एडगर। लेकिन वो ग्लाउसेस्टर से मिलने में असफल रहता है, क्योंकि ग्लाउसेस्टर ही फेल्स टू हार्म ग्लाउसेस्टर, वो ग्लाउसेस्टर को नुकसान पहुंचाने में असफल रहता है। एज ही इज़ किल्ड बाई एडगर, क्योंकि एडगर जो पुअर टॉम के भेष में है वो उसको मार देता है। लियर एंड कॉर्डेलिया आर रिकन्साइल्ड। अब किंग लियर और कॉर्डेलिया यानी कि पिता और सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया दोनों का मेल हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बात को रखते हैं कि मैंने बेटी तुम्हारे साथ गलत किया, और कॉर्डेलिया कहती नहीं पिताजी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने जो किया वो अपने विवेक से किया। एडमंड लीड्स एल्बनीज आर्मी। अब जो एडमंड है जो कि ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है वो ड्यूक ऑफ एल्बनी की आर्मी को लीड करता है, यानी कि गॉन्ड्रिल के हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी की आर्मी को लीड करता है। ही डिफीट्स द फ्रेंच फोर्सेस, और वो कॉर्डेलिया के पति किंग ऑफ फ्रांस की जो फोर्स है, जो सेना है, उसको हरा देता है। किंग लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड। अब किंग लियर और कॉर्डेलिया यानी कि राजा लियर और उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को कैद कर लिया जाता है। एडमंड गिव्स द डेथ ऑर्डर फॉर लियर एंड कॉर्डेलिया। अब यहाँ पर एडमंड जो कि ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है वो किंग लियर और उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को मौत की सज़ा का आदेश देता है। एज सून एज द बैटल इज ओवर, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, गॉन्ड्रिल एंड रीगन मीट एडमंड। तो किंग लियर की दोनों बेटियां, सबसे बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल और विधवा बेटी रीगन, दोनों एडमंड से मिलती हैं। बोथ शो दियर फीलिंग्स फॉर एडमंड, और वो दोनों बहनें एडमंड के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं, अपनी भावनाओं को एडमंड को प्रकट करती है एडमंड के प्रति। गॉन्ड्रिल गिव्स पॉइजन टू रीगन बिकॉज ऑफ हर राइवलरी। अब दोनों बहनों में आपस में ईर्ष्या हो जाती है। जो बड़ी बहन गॉन्ड्रिल है और जो मिडिल बहन रीगन है। रीगन चूँकि विधवा हो चुकी है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की डेथ एक सर्वेंट ने कर दी थी। अब गॉन्ड्रिल ने ईर्ष्या के मारे अपनी बहन रीगन को क्या कर दिया, जहर दे दिया। बिकॉज ऑफ हर राइवलरी, उन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई, एक होड़ हो गई कि वो दोनों में से कौन एडमंड को पाना चाहती थी, और इसलिए सबसे बड़ी बेटी किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी गॉन्ड्रिल ने अपनी छोटी बहन रीगन को जहर दे दिया और इससे रीगन की मौत हो गई। और ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने सिर्फ एडमंड को पाने के लिए किया, क्योंकि वो एडमंड को चाहने लगी थी। गॉन्ड्रिल टेक्स हर ओन लाइफ व्हेन हर हस्बैंड कम्स टू नो ऑफ हर बिट्रेयल। गॉन्ड्रिल जो थी वो अपने पति ड्यूक ऑफ एल्बनी को भी धोखा दे रही थी, और जब ये बात ड्यूक ऑफ एल्बनी को पता चली, यानी कि गॉन्ड्रिल के हस्बैंड को पता चली कि एडमंड और गॉन्ड्रिल के बीच में अफेयर है, तो वो गॉन्ड्रिल को इसका दोषी करार देता है। और गॉन्ड्रिल को इतनी गिल्ट महसूस होती है कि उसके पति को इस धोखे के बारे में पता चल गया, इसलिए गॉन्ड्रिल क्या करती है, गॉन्ड्रिल टेक्स हर ओन लाइफ। गॉन्ड्रिल खुद ही आत्महत्या कर लेती, खुद ही अपनी जान ले लेती है। व्हेन हर हस्बैंड कम्स टू नो ऑफ हर बिट्रेयल, जब उसके पति को उसके धोखे के बारे में पता चलता है तो गॉन्ड्रिल खुद ही अपनी जान
ले लेती है। एडगर इज़ इन द डिस्गाइज ऑफ अ लॉयल नाइट। अब यहाँ पर एडगर जो कि ग्लाउसेस्टर का वैध पुत्र है, वो एक वफादार सरदार के रूप में है। ही चैलेंजेस एडमंड टू अ ड्वेल, और एडगर यहाँ पे अपने जो ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है यानी कि जो उसका भाई है उसको युद्ध के लिए चुनौती देता है। ही वुंड्स हिम, यहाँ पर एडगर एडमंड को घायल कर देता है। ही रिवील्स हिम सेल्फ, और यहाँ पर एडगर अपनी आइडेंटिटी जो वो पुअर बेडलैम के रूप में है, जो पुअर टॉम के रूप में है, बेडलैम बेगर के रूप में है, वो अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो कोई भिखारी टॉम नहीं बल्कि वो एडगर है। एडमंड कन्फेसेस हिज क्राइम, और एडमंड जो कि ग्लाउसेस्टर का अवैध पुत्र है वो भी अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है। एन ऑर्डर इज सेंट टू कैंसिल द एग्जीक्यूशन ऑफ लियर एंड कॉर्डिलिया। जो एडमंड ने आदेश दिया था कि किंग लियर और कॉर्डिलिया को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तुरंत ही एक आदेश भेजा जाता है कि किंग लियर और कॉर्डिलिया की फांसी कैंसिल कर दी जाए। बट इट इज़ टू लेट टू सेव कॉर्डिलिया फ्रॉम द हैंगमैन। लेकिन बहुत देर हो जाती है और आदेश पहुंचने से पहले ही जो जल्लाद थे, फांसी देने वाले थे, वो कॉर्डिलिया को फांसी दे देते हैं, यानी कि वो कॉर्डिलिया को बच नहीं पाती है उन फांसी देने वालों से। लियर डाइज ऑफ अ ब्रोकन हार्ट व्हेन ही कैरीज द बॉडी ऑफ कॉर्डिलिया इन हिज आर्म्स। अब यहाँ पे उस सीन को दिखाया गया है जो कि किंग लियर ट्रेजेडी का सबसे मार्मिक सीन है। यहाँ पर किंग लियर अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डिलिया की डेड बॉडी को अपने बाहों में लिए हुए है और उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। वो बहुत दुखी है कि उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी, जो सबसे सच्ची बेटी थी, उसको नहीं पहचाना, और वो झूठी प्रशंसा में अपनी दोनों जो बड़ी बेटी गॉर्निल और रीगन थी उनके स्वार्थ को समझ नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर वो समझ गया था कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी कॉर्डिलिया थी वही सबसे सच्ची थी। नाउ इट इज़ फॉर एल्बनी एंड एडगर टू रीऑर्गेनाइज द किंगडम। अब जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है, जो गॉर्निल का हस्बैंड था, और जो एडगर है जो ग्लाउसेस्टर का वैध पुत्र था, वो दोनों मिलकर के राज्य को फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं। एडगर बिगन्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूचर, और जो एडगर है जो ग्लाउसेस्टर का वैध संतान है, जो पुअर टॉम के रूप में था, वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है और भविष्य को महसूस करता है कि एडगर बिगिंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द फ्यूचर। एडगर भविष्य को सोचता है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा। और यहीं पर दोस्तों ये प्ले फिनिश हो जाता है। तो इस प्ले में, इस ट्रेजेडी में दिखाया गया है कि किस तरह से झूठी प्रशंसा, स्वार्थ, धोखे से हमें बच के रहना चाहिए। किंग लियर अपने सबसे सच्ची बेटी को नहीं पहचान पाया और उसे अपनी दोनों बेटियों से स्वार्थ और धोखा ही मिला। लास्ट में उसे ये बात समझ आई कि उसकी सबसे छोटी बेटी जो थी, कॉर्डिलिया जो थी, वही सबसे ऑनेस्ट थी। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है कि इस प्ले में जो भी क्वेश्चंस हैं, आगे चल के दोस्तों मैं हर प्ले पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट चारों ट्रेजेडीज़ को पढ़ा रहा हूँ। HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, 3 ट्रेजेडीज पूरी हो गई हैं। इसके बाद में लास्ट ट्रेजेडी मैकबेथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है, उसको कंप्लीट करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरे साथ इसी तरह आप पर डे पढ़ते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।